बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल के बारे में। अब देखें मॉलिक्यूल इसको डिफ़ाइन करेंगे कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, क्या शय है। कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of substance that can exist independently, कि किसी शय का छोटे से छोटा ज़रा जो आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट कर सकता हो, आज़ादाना तौर पर रह सकता हो, मॉलिक्यूल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब चंद एक एग्जांपल्स हैं। हमारे पास जैसा कि क्लोरीन है, क्लोरीन एक मॉलिक्यूल है। इससे पहले कि हमारे पास हीलियम, ये भी मॉलिक्यूल है, क्लोरीन भी मॉलिक्यूल है, और CO2 मॉलिक्यूल है, फास्फोरस एक मॉलिक्यूल है, सल्फ़र के 8 एटम इकट्ठे होते हैं, ये भी मॉलिक्यूल है, एंड H2SO4 के सल्फ्यूरिक एसिड ETC, और भी बहुत से अक़साम हैं मॉलिक्यूल्स की। अब इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स। एक टाइप हमारे पास है कि टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स की कुछ अक़साम हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस बुनियाद पर। हमारे पास ए है कि टाइप ऑफ एटम, नेचर, भी नेचर की बुनियाद पर मॉलिक्यूल कैसे होते हैं। और हमारे पास बी पॉइंट है कि एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी की बुनियाद पर मॉलिक्यूल किस तरह के होते हैं। और हमारे पास जो थर्ड सी टाइप है वो हमारे पास है कि साइज़ की बुनियाद पर मॉलिक्यूल की कितनी अक़साम होती हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब देखें नेचर कहते हैं कि नेचर की बुनियाद पर दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक हमारे पास है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और नेचर के लिहाज से दूसरे होते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखिए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, द molecules which consist of same kind of atom। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एटम्स एक जैसे होते हैं, एक जैसी अक़साम होती हैं एटम्स की, ऐसे मॉलिक्यूल्स को होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास है क्लोरीन। इसमें दो क्लोरीन के एटम्स बिल्कुल एक जैसे हैं, और हमारे पास नाइट्रोजन है। इसी तरह से फास्फोरस 4, 4 इसमें एटम्स होते हैं फास्फोरस के, एंड सल्फ़र S8 ETC, और भी इस तरह के बहुत से एग्जांपल्स हैं। ये मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब इसी तरह से हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं। The molecules which consist of different kinds of atoms, कि ऐसे मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ अक़साम के एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, आर कॉल्ड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, इसकी जो एग्जांपल्स हमारे पास हैं, एग्जांपल है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, HCl है, H2O है, इसी तरह से कि सल्फ्यूरिक एसिड है,
ATC और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं इसकी एट्सेट्रा कि ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और सेकंड जो हमारे पास बी पॉइंट है, बी है कि एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। कि किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद को एक्चुअली एटॉमिसिटी कहा जाता है। और एटॉमिसिटी के लिहाज से दो अक़साम हैं। एक हमारे पास होते हैं मोनो एटॉमिक और दूसरे हमारे पास हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखिए मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल एटम आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल which consist of single atom are called monoatomic molecule। for example इसकी एग्जांपल्स हमारे पास नोबल गैसेस। नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की अक़साम हैं, जिसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है एंड रेडॉन। ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? द मॉलिक्यूल्स which consist of two or more atoms। टू आर मोर एटम्स, वो सेम भी हो सकते हैं एटम, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, कि आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब देखें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स हैं हमारे पास। पॉली एटॉमिक में क्लोरीन। वैसे ये डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक की फर्दर अक़साम होती हैं कि डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है, लेकिन हम एक ही वर्ड में से लिखते हैं कि पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक में क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, हमारे पास HCl है, इसी तरह से वाटर हो गया कि ATC और भी एग्जांपल्स हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। तो ऐसे मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और इसके बाद हमारे पास है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मोनोएटॉमिक। और थर्ड जो हमने यहाँ पर जनरेशन पढ़ी है वो हमारे पास है साइज। BC पार्ट है साइज। साइज़ के लिहाज से ना मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्मॉल साइज़ और एक होते हैं लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल। आमतौर पर जो स्मॉल साइज़ वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल साइज़ वाले मॉलिक्यूल को कहा जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल। और जो लार्ज साइज़ वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कहलाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। एक्चुअली जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स। कि ऐसे मॉलिक्यूल कि जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स हों। माइक्रो मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स। के ऐसे मॉलिक्यूल जो स्मॉल एटम नंबर ऑफ एटम पर मुश्तमिल हो वो कहलाते हैं माइक्रो। जैसा कि हमारे पास मिसाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस माइक्रो मॉलिक्यूल है और हमारे पास HCl माइक्रो मॉलिक्यूल है, H2 माइक्रो मॉलिक्यूल है, ETC और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल के मैक्रो मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऐसे लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। के ऐसे मॉलिक्यूल जो एटम्स की बहुत ज़्यादा तादाद पर मुश्तमिल होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को आमतौर पर मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब देखिए जी, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल हमारे पास है हेमोग्लोबिन। इसकी मिसाल है डायमंड, इसकी मिसाल है स्टार्च और इसकी मिसाल है कि सेलुलोज, ATC और भी बहुत सी
एग्जांपल्स हैं जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल में आती हैं। अब देखिए इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्दर जो हेमोग्लोबिन है इसको। एक्चुअली हेमोग्लोबिन इज ब्लड प्रोटीन, ये ब्लड प्रोटीन है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। एक्चुअली ये लंग से ऑक्सीजन कैरी करके जिस्म के तमाम हिस्सों तक उसे पहुंचाती है हेमोग्लोबिन। एक्चुअली इट इज़ द कम्प्लेक्स ऑफ आयरन। कम्प्लेक्स ऑफ आयरन, ये एक आयरन का कम्प्लेक्स है। और जो हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल होता है, इसका एक मॉलिक्यूल तकरीबन 10,000 एटम्स पर मुश्तमिल होता है। हेमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल है इसमें 10,000 एटम्स होते हैं। और इसके साथ ही अगर ये देखा जाए, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ, अब ये है कि हाइड्रोजन के एटम से 68,000 टाइम ये क्या होता है, इसका मैस ग्रेटर होता है दैट हाइड्रोजन एटम के। हाइड्रोजन एटम से जो इसका मतलब कि मास है वो 68,000 टाइम ग्रेटर होता है। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव MCQs हैं वो आमतौर पर इंडी टेस्ट में आया करते हैं। जैसा कि जो हेमोग्लोबिन का वेट है, मास है, वो हाइड्रोजन से 68,000 टाइम है। तो यहाँ पर वो पूछ सकता है भाई अगर इधर से हम हेमोग्लोबिन लें और इधर से मैं हाइड्रोजन लूँ, मेरे पास हीलियम है, मेरे पास नियान है, तो वो कंपेयर करके पूछ सकता है कि 68,000 टाइम अगर हाइड्रोजन से है तो फिर हीलियम से कितना ग्रेटर होगा, फिर नियान से कितना ग्रेटर होगा, फिर आर्गान से कितना ग्रेटर होगा। इसी तरह से वो क्लोरीन से के साथ भी कंपेयर इसका किया जा सकता है। तो इस तरह से कि हेमोग्लोबिन को वो मुख्तलिफ मतलब के एटम्स के एटॉमिक वेट्स के साथ कंपेयर करके ये क्वेश्चन इंडी टेस्ट में मोस्टली ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक हमारा टॉपिक आज का ख़त्म हुआ चाहता है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टॉपिक जो होगा उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।